टीवी आर्टिस्ट और पर्दा स्क्रीन पे जो दिखने वाली अदाकाराएं या अदाकार हैं तो हम लोग बड़े उनकी ज़िंदगी से इम्प्रेस होते हैं, उनके लिबासों से, उनके खाने पीने के स्टाइल से और हर मतलब चीज़ से। वो आम आके बैठ के अपने आम से लॉन में भी कोई छोटा मोटा पौधा ही लगा देना तो हम लोग अश अश कर उठते हैं, जी हम रश से मरे जा रहे थे, क्या लाइफ है, क्या लाइफ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये लोग ऑन स्क्रीन जितना खुश रहने और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का दावा करते हैं और हम जैसे लोग इनको देख कर दिल में हसरत पालते हैं कि काश हमारी भी इन जैसी ज़िंदगी होती, खूबसूरत और खुशहाल। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इन लोगों की जो ऑफ स्क्रीन ज़िंदगी है वो भी इसी तरह मुश्किलात का शिकार है जिस तरह हम लोगों की ज़िंदगी है। इस तरह की कई मसाइल का इनको भी सामना करना पड़ता है जिस तरह हम लोगों को करना पड़ता है। और इन अदाकाराओं ने भी बड़ी जो है ना वो मारपीट और कुट फंड खाई होती है और आखिरकार फिर क्या होता है कि हम जैसे लोगों की तरह इन लोगों की भी जो है तलाक़ें हो जाती हैं। तो जी हर एक की ज़िंदगी जो है ना उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब तक आप एग्जैक्ट और मतलब कि वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे ना तो वो तो ज़िंदगी भी आपका साथ नहीं देगी। कोई भी बात है जब तक एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए तो रिश्ता ख़त्म करने का जो है ना वो मत डिसीजन लिया करें। फिरोज़ खान जी एक बड़े ही जो मशहूर अदाकार हैं, तो उनकी जो लाइफ जब मैंने पढ़ी, चूँकि मेरा ये चैनल है ही औरतों के लिए और इन्हीं के बारे में बातें करते हैं जितनी भी हमारी आम माशरे की औरतें हैं, तो इसीलिए इन लोगों की लाइफ की तरफ मैंने अपना जो है ना वो वीडियोस का रुख मोड़ा कि मैं कहती थी कि लोग इनकी मिसालें देते हैं, जरा देखो इनकी लाइफ कैसी है। लेकिन यकीन करें मैं तो आम औरत से ज्यादा उसकी जिंदगी की मिसाल से ज्यादा ट्रामाटाइज हो गई हूँ इनकी मिसाल सुन सुन के। तो ये जी इस बंदे का जब मैंने सर्च की इसकी हिस्ट्री तो इसका भी वही सीन है कि शादी होती है, 2 माशाल्लाह बच्चे भी होते हैं बड़े प्यारे से इस फिरोज खान के, और फिर इसकी बीवी के साथ इसके क्लैशेज हैं। बीवी जो है वो रिपोर्टें भी दर्ज कराती है, उसको मार पड़ी है, कुट पड़ी है, उसने बहुत मारा है, नील वगैरह और आंखें सूजी हुई है। वो अदालतों तक जो है वो केस खींचते हैं, खुला मांगी जाती है, खुला होती है, बच्चों का जो है वो केस दायर किया जाता है जो कि उनका बाप जीत जाता है, बच्चे उसके साथ चले जाते हैं। अब ये जी को पेरेंटिंग कर रहे हैं कि बच्चे माँ के पास भी जाते हैं, बाप के पास भी जाते हैं। अल्लाह करे उनकी बड़ी अच्छी परवरिश हो, बड़े वो तरीके से परवान चढ़े। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि फिर वो वाली जो माहौल है वो नहीं बनता। कल जुगन काजम पे बात हुई, उनका भी यही रोना था और इनके बच्चों का भी जब देखे तो यही रोना है। और दूसरा अब उसने पता चला जी दोबारा शादी कर लिया, अल्लाह करे अपनी शादी में कामयाब रहे। लेकिन वो लड़की के जो एलिगेशंस थी वो ये थी जो कि लीजे खान है या उनका नाम लिया जाता है इसी तरह का है कि लीजे खान शायद उनका नाम है, अलीजा सुल्तान, सॉरी पहले सुल्तान थी क्या, सुल्तान है। तो वो जी कि मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे और ये और वो डोमेस्टिक वायलेंस फ्लंटिंग। तो फिर वो मुझे बताएं उनकी शादी के प्रॉब्लम्स में और हमारे आम लोग की शादी के प्रॉब्लम्स में क्या फ़र्क रह गया। ताकि हम लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी फैमिली को पता चलेगा ना, चंद दोस्ता बाबा उनको पता चलेगा, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। इन लोगों की तो जिंदगियाँ, इनकी जो कमाई के जरिए हैं वही ये टीवी है, तो इनकी तो जिंदगियां और इज्जतें सारा कुछ दाव पे लगा होता है। ये नहीं हम लोगों का नहीं लगा होता, हम लोग भी इन्हीं परेशानियों से दुचार होते हैं। लेकिन ये तो फिर वर्ल्ड वाइड इनके केस जो है वो चले जाते हैं ना। और अभी मैं उनका जब सर्च कर रही तो उनके इंटरव्यू सुन रही तो कई ऐसे ऐसे अजीब झूठे इल्जाम उन पे लगाए गए जो कि फिरोज खान पे भी लगाए गए, उसकी मिसिस पे भी लगाए गए, उसके करैक्टर को भी गंदा करने की कोशिश की गई, उसके करैक्टर को भी जो है वो मतलब कि बद किरदारी की तरफ उसको जबरदस्ती लेके जाया गया। तो मतलब कि वो कहता कि इतने अच्छे अच्छे जो एंकर हैं, जो कि इतने कामयाब एंकर है, चंद पैसों रुपयों की खातिर हम जैसों की जो जिंदगी है उनको तबाह कर देते। कल को इनके बच्चों ने भी बड़े होना है, बड़े होके उन्होंने भी ये सारा कुछ देखना है। तो आपका इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता। और आज देखिए मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन जितनी भी व्लॉगर्स है, मैं बुरके वाली व्लॉगर्स देखती हूँ जो बुरका पहनती है, कितनी अच्छी बात है कि पर्दे में रह के वो सारी दुनिया की रंगीनियां आपको दिखा रही हैं कि हम लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग उनको भी ट्रोल करना नहीं छोड़ते, आप उनके भी नीचे कमेंट सेक्शन देखो तो पता नहीं क्या क्या आपने गलाजत उन पर भी डाली होती है। तो ये हमारा जो है ना ज़हन का हाल है कि हम लोग की तरबीतों में इतनी कमी है कि जो ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है पर्दे पर उस पर हम बड़े जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं कि पता नहीं इनकी जिंदगियों में क्या चाम है जो हम रह गए महरूम और हमारी जिंदगियों में नहीं है। तो खुदा के बंदों वो चाम नहीं है, वो तो पता नहीं कौन सा पर्दा लेके बैठा है। आप लोग के सामने इतनी बड़ी बड़ी मिसाल है, अमर लियाकत आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल है कि वो इतना इंटेलेक्चुअल बंदा, इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतने नॉलेज वाला बंदा, कैसे वो इन मामलों में फंसा है और देखें नतीजा और उसका एंड कहां जाके हुआ है कि इतना बड़ा स्कॉलर और सारा कुछ, और कैसे हमें चंद मिनटों में उनसे हाथ धो बैठे। तो ये वाले मामले जो है ना चल पड़ते हैं। तो आप जो है ना इस तरह की चीज़ों से मुतासर मत हुआ करें। सबसे फिर वही मैं बात शुरू करती हूँ, तरबियत शुरू ही हमारे घर से होती है कि दीन हमें क्या सिखाता है। दीन में कोई पढ़ा लिखा मतलब घर में दीन पढ़ाने वाला होता तो ये चीज़ें आपको अंदर बाहर से इन चीज़ों से या मोबाइल से सीखने की क्या जरूरत पड़ती, कभी जरूरत पड़ती। तो आप देखिए कि उसमें भी सब्र बताया गया कि अगर अल्लाह ने हालात बहुत अच्छे किए हैं तो फिर जो है लुटा दो, मतलब कि आप जो है ना अल्लाह की राह में दो सब्र
सब लोगों को, दो देते जाओ, अल्लाह बढ़ाता जाएगा आपका रिज़्क। और अगर आपको तंगदस्ती से दुचार किया, फिर सब्र करो, सब्र करो, बार बार का सब्र करो, अल्लाह एक दिन जो है ना आपके ये दिन जरूर फेरेगा। लेकिन हम हो जाते हैं बेसब्रे, ढूंढते हैं शॉर्टकट। और आजकल की जनरेशन का तो रोला ही है, लड़के हो लड़कियां हो वो नहीं देखते हलाल है हराम है, बस कूद पड़ना है इस मामले। तो इन मामलों से बचें और अपनी जिंदगियों को भी बचाएं और सबक हासिल करें इन लोगों। देखिए हर एक की जिंदगी में ना, जो हर एक की जिंदगी की कहानी, उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन जब तक जो है ना वो कोई एक्सट्रीम लेवल वाली ना हो जाए मामला, तो इतनी आसानी से अपने ये रिश्ते जो है तड़ाक करके वो खत्म ना कर दिया करें। और आज एक बात जो है ना वो समझ लें कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि जिंदगी जो है कि उसकी ऐसी और मेरी ऐसी नहीं है, उसके पास ये है तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। यकीन करिए जो बाप और भाई की रोक टोक होती है ना, बाप और भाई ने ना दुनिया देखी होती है, इसलिए जो बहन और बीवी को रोकते हैं ना, टोकते हैं और बचाते हैं, वो हर उस कुत्ते की नजर से बचा रहे होते हैं जो कि जानते हैं कि ये कुत्ता है, भौंकेगा और फिर काट लेगा। और वो ये बात महदूद कुत्ते की भी नहीं हो रही, ये आपको हर जगह मिलेंगे। तो लिहाजा इन बातों को जरा ध्यान में रखें।